आप सभी सनातनी भाइयों एवं बहनों को मेरा प्रणाम है। हे मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद है और आप देख रहे हैं आपका अपना आध्यात्मिक YouTube चैनल सनातनी ऋषिपथ। बंधुओं, आज हम एक ऐसे रहस्य और गूढ़ दर्शन की बात करने जा रहे हैं जिसे आपने अनगिनत बार देखा है। जी हाँ, अनगिनत बार देखा है, लेकिन शायद कभी गहराई से समझा नहीं। आप सभी ने नटराज भगवान शिव की वह दिव्य मूर्ति तो देखी ही होगी, जहां महादेव नृत्य कर रहे हैं। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में अग्नि है, चारों ओर अग्निमंडल है और उनके दाहिने पैर के नीचे एक छोटा सा जीव दवा है। अक्सर लोग पूछते हैं इस विषय में, अक्सर लोग पूछते हैं यह कौन है? शिव जी इसके ऊपर पैर क्यों रखे हैं? क्या यह कोई राक्षस है? और इसका नाम क्या है? वैसे इसे अपस्मार कहा जाता है। तो इसे अपस्मार क्यों कहा जाता है? बंधुओं, आज मैं आपको अपस्मार पुरुष का पूरा रहस्य बताने जा रहा हूं। धार्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सब कुछ ऐसी भाषा में कि सुनते सुनते आप स्वयं को शिव तत्व के बहुत पास महसूस करेंगे। नटराज कौन है, पहले यह हम सभी को समझना चाहिए। तो बंधुओं, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नटराज शिव का कौन सा रूप है। भोले बाबा औघड़दानी, नटराज शिव का कौन सा रूप है? नटराज का अर्थ है नृत्य के अधिपति, नृत्य के देवता। शिव केवल संहारक नहीं है, वे सृष्टि के संतुलन करता है। नटराज का तांडव कोई साधारण नृत्य नहीं है, यह पूरा ब्रह्मांडीय विज्ञान है। डमरू से सृष्टि की उत्पत्ति, अग्नि से संहार, अभय मुद्रा से संरक्षण, उठे हुए पैर से मोक्ष का मार्ग और नीचे दवा, जो पैर के नीचे दवा जीव है, अज्ञान का विनाश। यहीं से आता है अपस्मार का रहस्य। अब हम जानेंगे अपस्मार कौन है। बंधुओं, नटराज की मूर्ति में जो जीव शिव के चरणों के नीचे दबा है, उसे शास्त्रों में कहा गया है, उसे शास्त्रों में कहा गया है अपस्मार पुरुष। संस्कृत में भी अपस्मारा पुरुष। अब ध्यान दीजिए, अपस्मार का अर्थ क्या होता है? अपस्मार का अर्थ क्या होता है? अपस्मार यानी अज्ञान, मूर्खता, अहंकार, भ्रम, अंधकार, आत्मज्ञान का अभाव। यह कोई साधारण राक्षस नहीं है, यह मानव के भीतर का अज्ञान है, मानव के भीतर का अज्ञान है। शिव किसी बाहर के शत्रु को नहीं मार रहे हैं, वे यानी महादेव शिव हमारे भीतर के शत्रु को दबा रहे हैं। पुराणों में अपस्मार की कथा बहुत प्रचलित है। बंधुओं, शिव पुराण और अन्य शैव ग्रंथों में अपस्मार को एक असुर प्रवृत्ति के रूप में बताया गया है। असुर प्रवृत्ति के रूप में कहा जाता है अपस्मार अत्यंत विद्वान था, लेकिन उसका ज्ञान अहंकार में बदल गया। वह कहता था, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मुझे किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। यही वह क्षण होता है जब ज्ञान पतन बन जाता है। शिव ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि अपने चरणों में दबा दिया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अज्ञान को मारा नहीं जाता, उसे नियंत्रित किया जाता है। अब हम सभी दार्शनिक अर्थ को समझेंगे। अपस्मार और मानव मन। हे मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, अब जरा गहराई से सोचिए। जब हम अहंकार में होते हैं, जब हमें लगता है मैं ही सब कुछ हूं, जब हम ईश्वर, गुरु और शास्त्र को नकारते हैं, तब हम
अपस्मार की अवस्था में होते हैं, हम स्वयं अपस्मार की अवस्था में होते हैं। नटराज हमें सिखाते हैं ज्ञान तभी फलता है जब अहंकार दबा हो। इसलिए शिव का पैर सीधा अपस्मार के मस्तिष्क पर है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अपस्मार को हम सभी जानते हैं। बंधुओं, अब एक बहुत रोचक बात, संस्कृत में अपस्मार एक रोग का नाम भी है। आधुनिक भाषा में इसे कहते हैं क्या? मृगी, एप्लाइस्पी या पाइलेस्पी, जो कह लीजिए। प्राचीन ऋषियों ने देखा जब मनुष्य चेतना से कट जाता है, उसकी स्मृति डगमगाती है, वो असंतुलित हो जाता है, तो उन्होंने कहा अपस्मार। उन्होंने कहा अपस्मार, इसका अर्थ है चेतना का गिर जाना। और शिव क्या है? शिव का मतलब परम चेतना होता है। शिव का मतलब परम चेतना होता है। इसलिए चेतना का स्वामी अचेतना पर खड़ा है। अब हम सभी जानते हैं नटराज के चरण और मोक्ष का रहस्य। बंधुओं, नटराज की मूर्ति में एक पैर ऊपर उठा होता है। वह पैर कहता है जो मेरे चरणों में आएगा, जो अहंकार को छोड़ेगा, जो अज्ञान से मुक्त होगा, वही मोक्ष पाएगा। और दूसरा पैर वह अपस्मार को दबाए हुए है ताकि अज्ञान फिर से सिर न उठाए। अब अग्निमंडल और अपस्मार का रहस्य जानते हैं। नटराज के चारों ओर जो अग्नि का वलय है, अग्नि का जो ताप है, वह संसार का चक्र है। उस चक्र में जीवन, मृत्यु, सुख, दुख, जन्म, कर्म सब है। लेकिन अपस्मार उसी चक्र में फंसा है। शिव उससे ऊपर है। यह सिखाता है संसार में रहो लेकिन अज्ञान में मत फंसो। अब यह प्रश्न उठता है कि अपस्मार को पूरी तरह क्यों नहीं मारा गया? उसे पूरी तरह क्यों नहीं मारा गया? यह बहुत ही सुंदर प्रश्न है। जरा ध्यान से सुनिए। बंधुओं, शिव अपस्मार को मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि थोड़ा अज्ञान, थोड़ा अहंग, थोड़ा प्रश्न मानव विकास के लिए आवश्यक है। लेकिन जब वह सीमा पार करता है तो शिव का चरण उसे रोक लेता है। अब हम सभी जानेंगे साधक के जीवन में अपस्मार का औचित्य क्या है। बंधुओं, हर साधक के भीतर एक अपस्मार होता है। कभी क्रोध, कभी अहंकार, कभी संशय, कभी भय। नटराज हमें सिखाते हैं नाचते हुए भी संतुलन में रखो। नाचते हुए भी स्वयं को संतुलन में रखो। जीवन में आनंद भी हो और अनुशासन भी। नटराज की मूर्ति एक पूरा शास्त्र है। नटराज की मूर्ति एक पूरा शास्त्र है। बंधुओं, अगर कोई कहे मैंने शिव का दर्शन कर लिया, तो उससे पूछिए क्या आपने अपस्मार को पहचाना? क्या आपने अपस्मार को पहचाना? क्योंकि जिसने अपस्मार को नहीं समझा, उसने शिव को भी नहीं समझा। आज के समय में अपस्मार के विषय में भी जानना जरूरी है। हे मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, आज का अपस्मार क्या है? अहंकार, भोगवाद, अधर्म, अज्ञान, संस्कृति से दूरी। और आज भी शिव वही संदेश दे रहे हैं, अज्ञान को अपने चरणों के नीचे रखो। अज्ञानता को अपने चरणों के नीचे दबा कर रखो। ज्ञान के साथ विनम्रता रखो। यही हमें सिखाता है नटराज का जो मूर्ति है। अब समापन की ओर हम सभी बढ़ रहे हैं। बंधुओं, नटराज की मूर्ति सिर्फ कला नहीं, वो जीवन जीने की संहिता है। अपस्मार कोई बाहर का राक्षस नहीं, वह हमारे भीतर है। और शिव कहते हैं जब तक तुम स्वयं अपने अपस्मार को नहीं दबाओगे, तब तक
मोक्ष संभव नहीं है। हे मेरे सनातनी भाइयों एवं बहनों, अगर आपको आज की यह कथा ज्ञानवर्धक, हृदय स्पर्शी और आत्मचिंतन कराने वाली लगी हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही सनातन रहस्यों को जानने के लिए सनातनी ऋषिपथ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं गजेंद्र प्रसाद आपसे फिर मिलूंगा एक नई कथा, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। जय नटराज।